नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में हमारा झूम कृषि से संबंधित लगभग हर वर्ष हमारा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगर साधारण तरीके से देखा जाए तो हमारा जो NCERT की किताब होती है तो उसका एक चैप्टर है जंगल करके। तो हमारे उस चैप्टर से लगभग 6 से 7 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी आपको स्क्रीन में भी दिखेंगे। तो ये देखिए हमारे इससे करीब 6 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक झूम कृषि से हमारा संबंधित पूछा जाता है, टिन खेती से संबंधित हमारा पूछा जाता है और एक हमारा आता है जंगल अधिकार से संबंधित प्रश्न, वो भी हमारा इससे पूछा जाता है। और हमारा मैप से संबंधित एक प्रश्न आता है जो हमारे राज्य हैं समुद्र के निकट वाले उनके पड़ोसी राज्य पूछे जाते हैं, वो हमारा प्रश्न इसी लेसन से आता है क्योंकि इसमें मैप है और इसमें हमारा जो प्रश्न आता है वो इस लेसन से ही आता है। और हमारा एक जंगल से संबंधित इसमें प्रश्न आता है कि कुडुक कहाँ की भाषा है और एक हमारा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मतलब कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है। तो इससे करीब हमारे 6 से 7 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ये लेसन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो लेसन है अब इनमें से कोई एक प्रश्न हमारा आता जरूर है और कभी कभी हमारा ये भी हुआ है कि हमारे इस लेसन से ही हमारे 2 प्रश्न आए हों। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप खुद इन चीज़ों को देखेंगे। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमारा इस लेसन से ही हमारे 2 प्रश्न यानी कि 2 नंबर के प्रश्न आए हों। वैसे तो हमारे 6 से 7 नंबर का यह लेसन है, इसमें 6 से 7 नंबर के जो प्रश्न पूछा जाता है लेकिन वो एक साथ नहीं आते हैं। मान लीजिए जो हमारे 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक प्रश्न जरूर आता, मतलब जो हमारे 6-7 प्रश्न बनते हैं उनसे कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आएगा इस लेसन से जो हमारे 6-7 प्रश्न बनते हैं। तो ये अगर सभी पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए 1 नंबर आपका पक्का है और ये जरूर आएगा। फिर झूम खेती बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग अधिकतर वर्षों में हमारे पूछी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि। और देखिए एक एक पॉइंट जो आपके लिखे हुए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इनसे इन पॉइंट से संबंधित ही हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अभी आपका सीटेट की परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि झूम खेती कहाँ की जाती है और 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि उत्तर पश्चिम राज्यों में, दक्षिण पूर्वी राज्यों में कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिसमें हमारा ये सही था उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो जो जो भी हमारे बिंदु लिखे हैं सब महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को मैंने NCERT से कवर किया है। ठीक, और झूम खेती को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। हमारा सीटेट की परीक्षा में ये भी आया है कि स्थानांतरित कृषि किसको कहते हैं और 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे। ठीक, इसे स्लैश एंड बर्न यानी काट एवं दग्ध कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक, हमारा सीटेट में इससे भी संबंधित प्रश्न आया, मतलब जो जो हमारे पॉइंट लिखे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एक पॉइंट आपके लिए अनावश्यक नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और आगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपका टॉपिक नहीं आएगा। तो विश्वास बनाकर आराम से पढ़िए। लिखा है इसे फायर फॉल फार्मिंग आग प्रतिकृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखिए झूम कृषि क्या है। देखिए ये जो हमारे यहाँ फसलें होती हैं आमतौर पर अलग राज्यों में थोड़ा अलग होती हैं, लेकिन झूम कृषि करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, अब ये जो इनके बिंदु हैं इनको आप तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यही को हम आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो हमारी झूम कृषि होती है इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लिखा इसमें खेत में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए हमारी कोई फसल हुई, उसको हमने काटा और फिर काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब खाली उसको ऐसे ही फसल काट ली फिर उसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। लिखा है इसमें कुछ वर्षों तक खेती नहीं की जाती, फिर इसमें कुछ वर्षों तक साधारण तरीके से खेती नहीं की जाती। फिर इस खेत में बांस या जंगल उग आता है। अब देखिए आप अगर कुछ करेंगे नहीं उसमें खेती तो जो जमीन होती है उसमें खेत या बांस या कुछ भी खरपतवार हमारा उगाता है, तो बांस या जंगल उगाता है तो उसे उखाड़ा नहीं जाता, उस बस गिराकर जला दिया जाता। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, उसे उखाड़ा नहीं जाता। आमतौर पर जो साधारण हमारे यहाँ हम लोगों की तरफ इधर तरफ होती है जो उत्तर प्रदेश है और
इसके आसपास राज्यों में हमारे यहाँ जो है खेतों की जुताई होती है, लेकिन इसमें जो है जोता नहीं जाता खेत को। इसमें बांस या जंगल जो उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, बस गिराकर जला दिया जाता है। इसमें बस गिराकर उसे जला देते हैं। ठीक लिखा है, फसल के समय अनचाही घास और पौधों को नहीं उखाड़ा जाता, यानी कि जो बांस या खरपतवार जो भी हमारा उगाता है उनको उखाड़ते नहीं है, बल्कि उन्हें गिरा दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। इससे जमीन उपजाऊ हो जाती है। ठीक इस प्रकार जलाया जाता है कि आसपास के पेड़ ना जलें, जंगल में कोई नुकसान ना हो। और जो जलाया जाता है तो इस प्रकार जलाया जाता है, आसपास के पेड़ ना जलें, जंगल में कोई नुकसान ना हो। अब जलने से जो ये राख होती है वो जमीन के लिए खाद का कार्य करती है, मतलब फसल के लिए। फिर जमीन में जब खेती की बारी आती है, अब देखिए इतना सब करने के बाद पहले जो हमारा बांस या खरपतवार जंगल जो भी हमारा उगाता है उसको उखाड़ा नहीं जाता, उसको गिरा दिया जाता है। फिर उसमें से हल्के से आग लगा दी जाती है। फिर जो उससे जो हमारी राख बनती है उससे खाद बनने का कार्य हमारा होता है, इतना समझिए। फिर जमीन में जब खेती की बारी आती है, इतना सब कुछ करने के बाद, तो जमीन को ज़्यादा जोता नहीं जाता। जो हमारी मिट्टी बचती है उसको हल्के से हिलाकर बस हम बीज छिड़क देते हैं। और कई प्रकार के बीज, मकई, सब्जियां, चावल, मिर्च बोए जाते हैं। मुख्य फसल चावल की होती है। अब चावल से मुझे याद आया, इसमें एक इसी लेसन से आपका पूछा जाता है कि चेराव नृत्य कहाँ होता है, चेराव नृत्य कहाँ किया जाता है। और जो चेराव नृत्य होता है उससे संबंधित हमारे दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो साधारण ये पूछेगा कि चेराव नृत्य हमारा कहाँ होता है। तो देखिए, जो फसल जो इन लोगों की पकती है, जब करते हैं तो मुख्य फसल इन लोगों की चावल होती है। चावल पकने के बाद चेराव नृत्य किया जाता है। और चेराव नृत्य किस तरह से किया जाता है, इससे भी हमारा संबंधित प्रश्न आता है। तो ये लेसन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 7 से 8 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। एक साथ नहीं पूछे जाते, लेकिन उन 7 से 8 प्रश्नों में कोई 1 या 2 प्रश्न ये तय है आपके 100% की आपके आने जरूर हैं। चाहे तो आप देख लीजिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे 1 नंबर का आपका बिल्कुल 100% पक्का है, आना ही आना है। अगर इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लेते हो, यकीन मानिए आप 1 से 2 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। अब आइए इनसे संबंधित जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं उनको लगाएंगे। और देखिए, जो हमारा है, जो 6 से 7 हमारे जो इसकी इस चैप्टर के टॉपिक हैं, उन सभी को मैं करवाऊंगा। सभी के आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मैप से संबंधित और जो हमारे चौरानत्व से संबंधित पूछा जाता है, कुडुख भाषा से संबंधित हमारा जो प्रश्न पूछा जाता है, सब बताऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 है और आप इसके आगे के सभी पार्ट मैं आपको दूंगा। और उसमें टॉपिक और प्लस हमारा प्रीवियस ईयर होगा। सारा डाटा मैं एनसीईआरटी से कवर करता हूं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए इनसे संबंधित हमारे जो प्रीवियस ईयर आते हैं उन प्रश्नों को हल करके देखते हैं। अभी हमने झूम खेती पढ़ा। अब देखिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाने की खुद कोशिश करेंगे। लिखा है, झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल कटने के लिए पश्चात काटने के बाद जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। खरपतवार, बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो खरपतवार यानी कि जंगल जो भी उगाता है उसको उखाड़ा नहीं जाता, गिराकर जला देती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा गलत। ठीक, खाद, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही। जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। देखिए, गहराई तक उसे नहीं जोता जाता, हल्का मिट्टी से हिलाकर उसको हम बीज बो देते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपको बिंदु दिख रहे होंगे, तो यानी कि बी बिंदु और डी बिंदु हमारा गलत है। अब आइए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। जहां जहां हमारा बी बिंदु और डी बिंदु है, यानी कि वो हमारा ऑप्शन गलत है। तो देखिए, हमारा बी बिंदु इसमें है, यानी कि ऑप्शन हमारा गलत। टिक, डी बिंदु इसमें, ये ऑप्शन हमारा गलत। और बी और डी दोनों इस बिंदु में, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत। हमारा सिर्फ ए और सी नंबर ऑप्शन सही है। कुछ इस तरीके से भी हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। बिंदु अगर आपको अच्छे से याद है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर डी ऑप्शन आपका गलत है तो जहां जहां डी है, देखिए तीनों में डी है, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके आसानी से गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसके सही आंसर है। एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं। ठीक है, और खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। डी नंबर हमारा गलत था। और आप चाहें तो आसानी से ऐसे भी दे सकते थे कि जब डी नंबर हमारा ऑप्शन गलत है तो यानी कि डी इसमें तो ये भी ऑप्शन गलत, डी इसमें ये भी ऑप्शन गलत, डी इसमें तो ये भी ऑप्शन गलत।
थर्ड नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही। इस तरह से भी आप प्रश्न हल कर सकते हैं अगर डाटा आपको अच्छे से याद हो। देखिए झूम खेती है, ठीक, ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काट और दग्ध खेती यानी कि स्लैश एंड बर्न खेती, इसकी हमारा राइट आंसर है। सीटेट 2021 में ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। और आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। लिखा है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये प्रश्न हमारा 2019 में सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। लिखा है एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए ये पहला बिंदु हमारा लिखा है, ये हमारा सही है। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। तो देखिए उखाड़ा नहीं जाता, सिर्फ गिरा दिया जाता है। बी नंबर हमारा ऑप्शन गलत है। लिखा है खरपतवार यानी कि जो जंगल होता है हमारा आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम मिलाते हैं। जो प्राप्त राख होती है उसको खाद की तरह नहीं काम मिलाते हैं, वो जमीन के लिए थोड़ी सी उपजाऊ होती है लेकिन उसको खाद के रूप में नहीं प्रयुक्त किया जाता है। खाद हमारा एक अलग तरह का होता है, ठीक। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, गहरा नहीं जोता जाता, यानी कि डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। यानी कि हमारा सिर्फ ए ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन देखते हैं हमारा ए ऑप्शन कहाँ है। देखिए डी नंबर ऑप्शन, इसी में हमारा केवल ए लिखा है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। तो कुछ इस तरह से आपका ये प्रश्न पूछा जाता है। छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है। देखिए झूम खेती को ही स्थानांतरण खेती कहते हैं। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा आंसर इसका सही ऑप्शन है। तो इसी तरह के आपसे दो तरीके के साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपसे इस तरह का पूछ लिया जाएगा, या हमने जो पहला अभी लगाया क्वेश्चन नंबर 3, या तो आपसे इस तरीके का पूछा जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है देखिए ये हमारे सीटेट 2016 में पूछा गया, दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए, इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं कुछ वर्षों तक उगाया जाता है, मतलब कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है, और यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब इसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे उस ऑप्शन में था कि मतलब राख को खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। राख को खाद की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी राख बच जाती है वो पड़ी रहती है और वो भूमि के लिए थोड़ा उपजाऊ बनाती है, तो उसको खाद के तरीके में नहीं हम प्रयोग करते। खाद हमारा एक अलग तरीके का हो गया। तो अब देखिए हमारे झूम कौन सी खेती है। झूम खेती आसानी से आप बता सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, इसको आप खुद से लगाने का कोशिश कीजिएगा। आपने टॉपिक पढ़ा, अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। कोशिश करिएगा आप इस प्रश्न का जवाब दे लें, ताकि आपको भी खुद समझ में आए कि आपने कितना समझा और कितना आपको समझ में